बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। व्यूअर, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये ज़हन में रखें कि बेसिकली वो एक क्वेश्चन नहीं होता, वो एक स्ट्रेटजी होती है। तो इसको मालूम करने के लिए ऑब्वियसली हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन सॉल्व जो है वो आप ये मत समझे कि सिर्फ यही एक क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज भी हो जाए तो स्ट्रेटजी या जो मेथड है वो तो वही रहेगा। तो बेसिकली आप कंसंट्रेट कीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे मालूम करते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कैसे मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 215 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन टू द सरफेस z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट -215। तो ये हमारे पास ये कोई सरफेस है और आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम बेसिकली वो स्ट्रेटजी भी देख लेंगे कि किस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन मालूम करनी होती है। बेसिकली बात ये है कि ये फ़र्ज़ करें सरफेस है, इसके इस पॉइंट के ऊपर आपने नॉर्मल लाइन और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। प्लेन बेसिकली 2 डायमेंशनल स्पेस है, यानी इस पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन, इसकी इक्वेशन और फिर ये नॉर्मल लाइन और ये क्या है, टेंजेंट प्लेन। ये आप इस तरह समझ लें कि जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर मैं गत्ता रख दूं, ये टेंजेंट प्लेन हो जाएगा और इसके ऊपर जो ये लाइन ऊपर होगी ये वाली, ये नॉर्मल लाइन है। इनकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। अब याद होगा आपको कि किसी सरफेस के ऊपर जब हम मालूम करते हैं, जो ये बेसिकली टेंजेंट प्लेन जो है ये इसको टच करता हुआ गुजर रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब आपको याद होगा कि किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, उस सरफेस का ग्रेडियंट लेके। तो आप लेट फाइव ई इक्वल टू जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन आपने डेल फाई मालूम करना है, ग्रेडियंट। सरफेस कैसे मालूम करते हैं, सरफेस के ऊपर नॉर्मल कैसे मालूम करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दैट सरफेस। डेल फाई याद है किसी को, फार्मूला क्या था, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर। तो पार्शियल और पार्शियल एक्स फाई क्या है, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर, एंड प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। तो अब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आई यूनिट वेक्टर एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे -2y जे यूनिट वेक्टर। इसका भी रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे 1 आ जाएगा और के यूनिट वेक्टर। ये डेल फाई आ गया। तो नॉर्मल वेक्टर जो है वो कैसे आएगा, नॉर्मल टू द सरफेस इज सरफेस एट द पॉइंट। पॉइंट कौन सा था, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं P2 P-2 1 5 इज, वो जो डेल फाई आपने मालूम किया है उस पे पॉइंट P लाई करवा देना। आप एक्स की जगह क्या पुट करना है जी, -2, और y की जगह क्या पुट करना है, और z की जगह, z तो है ही नहीं है तो वो k एज इट इज रहेगा। देखें इसमें z नहीं आया तो k आपके पास एज इट इज रहेगा, k यूनिट वेक्टर। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4i -2j प्लस k, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है वो देखें क्या होगी।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट जो पॉइंट दिया हुआ था -215 इज, वो हम इस तरह लिखेंगे x माइनस -2 और उसके साथ नॉर्मल वेक्टर की पहली कंपोनेंट मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर नॉर्मल वेक्टर की दूसरी कंपोनेंट -2, y -1, नॉर्मल वेक्टर की तीसरी कंपोनेंट 1 और z -5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद नॉर्मल वेक्टर्स, नॉर्मल वेक्टर ABC एंड थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1। क्या करते हैं, यहाँ ABC नॉर्मल वेक्टर्स की कंपोनेंट्स लिखते हैं और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y z से सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही हमने किया। नॉर्मल वेक्टर की कंपोनेंट्स 4 -2 1 थी, 4 -2 1 लिख दिया और x में से सब्ट्रैक्ट किया वो -2, y में से सब्ट्रैक्ट 1 और z में से 5। तो ये आपके पास बना 4x + 2 -2y -1 प्लस z -5 इज इक्वल टू 0। 4x + 8 -2y + 2 प्लस z -5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 4x -2y प्लस z, 4x -2y प्लस z, 8 + 2 10 और ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड कर ली है। क्या स्टेप्स थे, जो सरफेस दी हुई थी उसका पहले ग्रेडियंट निकाला, जी जो सरफेस दी हुई थी उसको फाई के बराबर सपोज करके उसका ग्रेडियंट निकाला, उसके बाद उसके ऊपर पॉइंट लाई करवाया, ये नॉर्मल टू द प्लेन हो गया। टेंजेंट प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है ये बन गया। बेसिकली ये नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस है। तो जो जैसे ये सरफेस बताइए उसके ऊपर जो प्लेन है ये भी सरफेस को टच करके जाता है, तो जो चीज़ सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी वो इस प्लेन के ऊपर भी नॉर्मल होगा। और प्लेन जो है वो क्या है, उसका नॉर्मल वेक्टर जैसे ही मालूम हो गया तो ये वाला फार्मूला लगा के हमने उसकी इक्वेशन मालूम कर ली। फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, यानी ये जो सरफेस थी इसके ऊपर जो प्लेन था इसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है ये आया, नॉर्मल लाइन जो बनी नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल, उसकी इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की। उसके लिए आप ज़रा उसका फार्मूला देख लें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट फिर यहाँ पे भी वही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 1 5। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू पॉइंट जो दिया हुआ है -2 1 5 इज क्या होगी, वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ज़रा बता दूं आपको, x - x1 ओवर a प्लस y - y1 ओवर b प्लस z - z1 ओवर c। प्लेन में आपके पास नॉर्मल वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और यहाँ पे लाइन में जो उसका जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी ये चूँकि लाइन जो है नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है तो लाइन की जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल वेक्टर है वो जो प्लेन के ऊपर, जो टेंजेंट प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है वो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा और वो नॉर्मल वेक्टर जो है स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशो बन जाएंगी और इस तरह से हम लिखेंगे वो। इसके मुताबिक फिर क्या होना चाहिए, x -2 ओवर a क्या चीज़ है 4, y -1 ओवर -2, z -5 ओवर 1। दिस विल गिव यू x + 2 ओवर 4, y -1 ओवर -2,
z minus 5 over 1. This is the required equation of normal. This is the required equation of normal line. So this is how we can find equation of tangent plane and normal line. Thank you.